सोचिए, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 50,000 प्रति महीना है। एक हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर घर, गाड़ी और इन्वेस्ट तक कर लेता है, जबकि दूसरा महीना खत्म होते होते लोन और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा होता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये फर्क पैसे में नहीं, सोच में है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी सोच को पकड़ती है। ये बुक कहती है कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, समझने और संभालने का खेल है, और इस खेल को समझने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, जरूरत है बिहेवियर की। पैसे के साथ हमारा रिश्ता भावनात्मक होता है, तार्किक नहीं। हम सोचते हैं कि हम अपने पैसों के साथ बड़े तर्कसंगत फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इमोशन से पैसे मैनेज करते हैं, लॉजिक से नहीं। बुक की एक पावरफुल लाइन है, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। एक तरफ रोनाल्ड रीड, जो एक गैस स्टेशन अटेंडेंट था, मामूली नौकरी करता था, कोई एमबीए नहीं, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में 60 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी। दूसरी तरफ कई पढ़े लिखे इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन दिखावे, गलत फैसलों और लालच की वजह से दिवालिया हो गए। यू नो व्हाई रोनाल्ड ने कभी शो ऑफ नहीं किया, धीरे धीरे निवेश किया और फिजूल खर्ची से दूर रहा। मतलब साफ है, आपकी डिग्री नहीं, आपकी डिसिप्लिन मायने रखती है। पैसे के साथ समझदारी का रिश्ता बनाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को सुधारिए। पैसा दिमाग से नहीं, आदतों से बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही फील्ड में काम करते हैं, एक रातों रात स्टार बन जाता है और दूसरा संघर्ष करता ही रह जाता है? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है या किस्मत भी कुछ मायने रखती है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल एक गहरी बात कहते हैं, सक्सेस में लक और फेलियर में रिस्क दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत सफल है तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मेहनती था। हो सकता है उसे सही मौके, सही समय और सही माहौल मिल गया। बिल गेट्स के स्कूल, लेकसाइड स्कूल, उन कुछ स्कूलों में से एक था जहां 1970s में कंप्यूटर था। अब सोचिए, पूरे अमेरिका में लाखों स्कूल थे, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ कुछ ही में था, और उन्हीं में से एक में पढ़ते हुए गेट्स को वो एक्सपोजर मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर वो किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज ना होता। अब बात करें उनके दोस्त केंट एवंस की। वो गेट्स जितना ही स्मार्ट था उतना ही पैशनेट, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। किस्मत ने उसकी कहानी वहीं रोक दी। इससे हमें क्या समझना चाहिए? यान, कभी भी किसी की सफलता को देखकर खुद को कम मत आंकिए। हो सकता है उनकी किस्मत और आपका संघर्ष अलग हो तो, और कभी किसी की असफलता को देखकर उस इंसान को जज मत कीजिए। हो सकता है वो किसी ऐसे रिस्क से गुजरा हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लक और रिस्क दोनों हर दिन हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो सिर्फ हादसा या हुनर देखते हैं, पीछे की अनसीन रियलिटी नहीं। पावरफुल लाइन फ्रॉम बुक, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। सफलता को सेलिब्रेट करो, लेकिन कभी घमंड मत करो। असफलता से सीखो, लेकिन कभी टूटो मत। हर स्टोरी के पीछे एक अनसीन फैक्टर होता है, और वो है किस्मत और रिस्क। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाने का सबसे ताकतवर तरीका जादू जैसा दिखता है, तो आप क्या सोचेंगे? और ये जादू सिर्फ अमीरों के पास नहीं, आपके पास भी हो सकता है। नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बुक कहती है कि पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, एक तेजी से दौड़ना, दो या धीरे धीरे लगातार चलते रहना, और यही दूसरा तरीका सबसे ताकतवर है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत कम उम्र से शुरू की और उन्होंने उसे बहुत लंबे समय तक रोका नहीं, यानी उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। द रियल मैजिक इज नॉट इन अर्निंग ह्यूज रिटर्न्स, बट इन अर्निंग डिसेंट रिटर्न्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन। मॉर्गन हाउसल। अगर आप RS1 को हर दिन सिर्फ 1% बढ़ाते रहो तो एक साल में वो RS37 बन जाता है। अब सोचिए,
10 साल तक अगर आप थोड़ा थोड़ा भी निवेश करते रहें तो क्या हो सकता है? मानो एक बीज बोया, रोज थोड़ा पानी, थोड़ी धूप। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों बाद वो बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जल्दी पैसे बनाने की जल्दी में कंपाउंड इंटरेस्ट का धैर्य भूल जाते हैं, ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पेशेंस छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं, और समय देने के लिए आपको धैर्य चाहिए। कंपाउंडिंग कोई ट्रिक नहीं, ये हैबिट है। पैसा रातों रात नहीं बनता, ये सालों की छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों का नतीजा होता है। अगर आप 20 की उम्र में 800 भी हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो 40 की उम्र में वो लाखों में बदल सकता है, बिना कोई बड़ा रिस्क लिए। जब अगली बार कोई आपको कहे कि थोड़े पैसे से क्या होगा, तो उसे याद दिलाइए, कंपाउंडिंग का जादू छोटे पैसों से ही शुरू होता है। आप कितना कमाते हैं, ये आपको अमीर नहीं बनाता। आप कितना बचाते हैं और कैसे सोचते हैं, यही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन बुक कहती है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की। दो दोस्त, एक हाई अर्नर, एक स्मार्ट सेवर, राहुल और अमित। दोनों की उम्र 30 साल है। राहुल एक एमएनसी में काम करता है, महीने की इनकम RS 2 लाख, महंगी कार, डिनर, गैजेट्स, लेकिन सेविंग लगभग 0। दूसरी तरफ अमित की इनकम RS 60,000 है। वो हर महीने RS 15,000 इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद राहुल के पास स्टेटस है, लेकिन सेविंग नहीं। अमित के पास फाइनेंशियल कुशन है और आजादी। आप जितना कमाते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होता हर बार, लेकिन आप कितना बचाते हैं वो पूरी तरह आपके हाथ में होता है। प्रैक्टिकल ट्रूथ, अमीर बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप RS 10 कमाते हो और RS 9 बचा लेते हो, तो आप उस इंसान से ज्यादा अमीर हो जो RS 100 कमाकर RS 99 खर्च कर देता है। बुक कहती है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करते हो, तो आपके पास पैसे कम ही रहेंगे। सोचिए, आपके पास एक बाल्टी है जिसमें पानी भरना है, कमाना नल है, लेकिन अगर बाल्टी में छेद है, यानी खर्चा अनियंत्रित है, तो नल कितना भी बड़ा हो, पानी कभी नहीं रुकेगा। टेक अवे, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना एक आदत है। शो ऑफ से टेम्पोरेरी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन सेविंग से परमानेंट सिक्योरिटी। जो चीज आप अफोर्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसे खरीदना भी हो। एक आखिरी बात, बुक कहती है, स्पेंडिंग लेस इज ईजियर देन अर्निंग मोर। कमाना मुश्किल है, लेकिन कम खर्च करना एक समझदारी का फैसला है। सच्ची अमीरी क्या है? लाखों की इनकम, बड़ी गाड़ी, महंगे ब्रांड्स? नहीं, सच्ची अमीरी है अपना वक्त अपने हिसाब से जीने की आजादी। बुक का सबसे पावरफुल मैसेज, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। यानी पैसा आपको सबसे बड़ी जो चीज दे सकता है वो है टाइम फ्रीडम। सोचिए, 2 लोगों की जिंदगी। एक विक्रम, एक CEO, 80 लाख की सैलरी पाता है, लेकिन हफ्ते में 6 दिन, दिन में 12 घंटे काम, बॉस का फोन छुट्टी में भी आता है। 2 अनिल, एक फ्रीलांसर, कमाता है RS 1 लाख महीना, लेकिन अपना टाइम खुद तय करता है। वर्क लाइफ बैलेंस है, बच्चों के साथ समय है। अब सोचिए, कौन ज्यादा अमीर है? फ्रीडम इज द रियल लग्जरी। बुक का इशारा साफ है, अगर पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खो रहे हो, तो आप गुलाम बन रहे हो, मालिक नहीं। कई लोग रिटायरमेंट तक पैसे जोड़ते रहते हैं, सोचते हैं तब आजादी मिलेगी। लेकिन जब तक वो वक्त आता है, शरीर थक चुका होता है, रिश्ते दूर हो चुके होते हैं और मन खाली। आज की आजादी ज्यादा कीमती है बनिस्बत कल की लग्जरी के। बुक एक सवाल पूछती है, क्या आप कभी अपने दिन की शुरुआत खुद तय कर पाए हैं? क्या आप ना कहने की आजादी रखते हैं? अगर नहीं, तो फिर सैलरी चाहे जितनी हो, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। पैसा ऐसा होना चाहिए जो आपको काम करने की मजबूरी से निकालकर काम करने की आजादी दे। टाइम पर कंट्रोल, सच्ची अमीरी। काम ऐसा चुनो जो पैसा भी दे और पीस भी,
सेविंग और निवेश का मकसद सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, टाइम फ्रीडम है। आप कितनी देर काम करते हो उससे नहीं, आप कब काम नहीं करते उससे आपकी असली फाइनेंशियल आजादी पता चलती है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों सेविंग कर रहे हो और आपका जवाब हो पता नहीं बस कर रहा हूं, तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। यानी सेविंग सिर्फ किसी गोल के लिए नहीं होती, ये एक माइंडसेट है, एक अभ्यास है। कहानी से समझते हैं। संध्या एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करती थी। लोग पूछते थे किस लिए जोड़ रही हो, वो कहती पता नहीं, बस कुछ तो जोड़ लेना चाहिए। कुछ साल बाद उनके घर एक मेडिकल इमरजेंसी आई। हॉस्पिटल का भारी खर्च आया। अगर संध्या के पास सेविंग ना होती तो शायद उनके पिता की जान ना बच पाती। कभी कभी आप नहीं जानते कि आपको पैसों की सबसे जरूरत कब पड़ेगी, और अगर उस वक्त आपने पहले से कुछ जोड़ा ना हो तो सिर्फ अफसोस बचेगा। बुक हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी कार या घर के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। सेविंग का मतलब है अनसर्टेनिटी की तैयारी। आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, बिना किसी टेंशन के। कोई जॉब चली जाए, हेल्थ इश्यू आ जाए, कोई अचानक मौका आ जाए, आप तैयार हैं क्योंकि आपने सेविंग को आदत बनाया है। सेविंग इज अ हेज अगेंस्ट लाइफ्स इनएविटेबल एबिलिटी टू सरप्राइज द हेल आउट ऑफ यू। यानी ये दुनिया आपको कभी भी चौंका सकती है। सेविंग उस अनजाने झटके से आपकी ढाल बनती है। सेविंग की आदत आज डालिए, चाहे आर्स 50 से ही क्यों ना हो। गोल हो या ना हो, सेविंग का होना ही आपकी ताकत है। पैसा जोड़ना किसी बड़े मकसद के लिए नहीं, बल्कि खुद को कभी गिरने से बचाने के लिए भी जरूरी है। आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप कह सकें अब बहुत है? अगर जवाब है थोड़ा और, तो सावधान हो जाइए। बुक का इम्पैक्टफुल थॉट, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो आपके पास है और जरूरी है, उसे उस चीज के लिए दांव पर मत लगाइए जिसकी आपको न जरूरत है न गारंटी। रजत गुप्ता, एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस आइकन, मैकिंजी के ग्लोबल सीईओ बने। अरबों की संपत्ति थी, लेकिन थोड़ा और की चाह में उन्होंने अंदर की ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी। नतीजा जेल की सजा, समाज में बदनामी, और जो पास था वो भी चला गया। बुक हमें सिखाती है इनफ का मतलब समझो। हमेशा ज्यादा के पीछे भागते रहना आपको कभी सुकून नहीं देगा। बर्नी मैडॉफ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। वो पहले से ही करोड़ों डॉलर का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। क्यों? बिकॉज ही डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन यह समझना कि कब रुकना है, वो असली बुद्धिमानी है। सोचिए, आपके पास एक अच्छा घर है, परिवार खुश है, फ्रीडम है, लेकिन आप सोचते हैं और चाहिए, फिर और, फिर और कहीं ना कहीं आप खुद को खो बैठते हैं। Enough is not too little. Enough is realizing that the opposite, an insatiable appetite for more, will push you to the point of regret. यानी enough का मतलब कमी नहीं है। ये एक समझ है कि थोड़ा और की भूख आपको एक दिन पछतावे की ओर ले जा सकती है। अगर आपके पास वो सब है जो जरूरी है, तो थोड़ा और के पीछे दौड़ना कभी कभी सब कुछ छीन सकता है। क्या आपको पता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ एक या दो फैसलों पर टिकी हो सकती है? बुक कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस कहानियां हर दिन के छोटे प्रयास से नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा बिग बेट्स यानी टेल इवेंट्स से बनती हैं। टेल इवेंट्स क्या हैं? ये वो रेयर मोमेंट्स होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, जो आपकी पूरी गेम को एकदम अलग लेवल पर ले जाते हैं। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सिर्फ किताबें बेचने वाली वेबसाइट एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला, एक टेल इवेंट, और पूरी कहानी बदल गई। बुक के अनुसार अमेज़न जैसी कंपनियों की सफलता उनके 10,000 फैसलों में से एक या दो पर टिकी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी फैसले बेकार थे, बल्कि वे उस एक टेल इवेंट तक पहुंचने का रास्ता थे। पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। हो सकता है आपने कई फेलियर झेले हों, लेकिन एक सही मौका, एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक और उदाहरण, जेके रोलिंग,
12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 13वें ने हाँ कहा। और टेल इवेंट। अब हैरी पॉटर एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज है। सीख, हर छोटे प्रयास मायने रखते हैं, क्योंकि टेल इवेंट उन्हीं में से निकलता है। जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी ना छोड़ें। असली जीत बहुत बार नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है, सब बदल देती है। हर दिन का छोटा प्रयास किसी एक टेल इवेंट का दरवाजा खोल सकता है, इसलिए लगे रहो। हर हार के बाद एक टेल इवेंट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको आज नुकसान हो रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने गलती की है? नहीं, जरूरी नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता एक लंबी दौड़ का खेल है, न कि 100 मीटर रेस। शॉर्ट टर्म थिंकिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बहुत से लोग बाजार, मार्केट, निवेश, इन्वेस्टमेंट या अपने पैसों के फैसले छोटी अवधि की नजर से देखते हैं। बुक कहती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज ईजियर व्हेन यू अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल, शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कुछ महीने में मुनाफा घाटा आम बात है, लेकिन अगर आपने 10-15 साल की सोच रखी तो इतिहास गवाह है, बाजार हमेशा ऊपर ही गया है। उनकी नेटवर्थ का 66% हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने निवेश को समय दिया, सालों तक। बड़ी सीख, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। आपको बस इतना करना है, न रुकना न घबराना। पर्सनल लेवल पर कैसे लागू करें? 1. SIP करो, थोड़ी थोड़ी सेविंग हर महीने। 2. पैनिक में न बेचो, गिरावट भी ग्रोथ की प्रक्रिया का हिस्सा है। 3. पेशेंस रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को समय दो। बुक की लाइन, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग इज टाइम, नॉट टाइमिंग। माइंडसेट शिफ्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलो, फोमो से बचो, सब्र रखो और लगातार सीखते रहो। लंबी सोच वाला व्यक्ति कम समय में भी ज्यादा आगे निकल सकता है, क्योंकि वो हर उतार चढ़ाव को एक स्टेप मानता है मंजिल तक पहुंचने का। क्या आपको लगता है कि सही और गलत के बीच फर्क सिर्फ तर्क से होता है? क्या हर निर्णय को 100% तर्क पर आधारित करना सही है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे के मामले में तर्क से ज्यादा व्यवहारिक सोच पर ध्यान देना चाहिए। रीजनेबल बनना क्यों जरूरी है? बुक कहती है, पैसा कभी 100% तर्क पर आधारित नहीं होता। हमें अपने व्यवहारिक फैसले भी लेने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई लोग कहते हैं कि घर खरीदना एक तर्कहीन फैसला है, लेकिन अगर इस फैसले से आपको मानसिक शांति मिलती है तो यही सही है। यह आपके जीवन की स्थिति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बिहेवियरल फाइनेंस। हम में से अधिकांश लोग आर्थिक फैसले लेते समय तर्क से ज्यादा अपनी भावना को प्राथमिकता देते हैं। यह मानसिकता हमें कुछ फैसलों में सही नहीं रहने देती। ये वही है जो इस बुक में रीजनेबल्स कहलाता है, यानी आपके फैसले आपके जीवन, प्राथमिकताओं और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि घर खरीदने का फैसला एक वित्तीय गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास घर खरीदने का सपना है और वह आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, तो वह निर्णय बिल्कुल सही हो सकता है, भले ही आपके तर्क इसे न सही ठहराएं। कभी कभी सही तरीका वही होता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अपने फैसलों को सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए बनाएं। पैसों का काम सिर्फ गणित, मैथमेटिक्स से नहीं, बल्कि अच्छे मानसिक संतुलन से भी होता है। बुक की महत्वपूर्ण लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू विद मनी इज टू मेक श्योर इट डजंट टेक अवे योर पीस ऑफ माइंड। माइंडसेट शिफ्ट। तर्क और बुद्धिमानी के बीच एक महीन रेखा होती है। पैसे का मकसद सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि खुश रहना और जीवन को संतुलित तरीके से जीना है। जब आपके फैसले आपकी खुशहाली और मानसिक शांति के लिए होते हैं, तो वो सही होते हैं, चाहे वो तर्क संगत न भी हों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप पैसों को लेकर क्या सोचते हैं, तर्क से या व्यवहार से। और ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो के लिए चैनल स्मार्ट रीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।